हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कोशिका के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने बायोलॉजी के बेसिक नॉलेज जो है उसके बारे में जान चुके थे। आज जानेंगे कोशिका के बारे में। ये कोशिका है क्या? कोशिका इस हम लोग बायोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? इसका मुख्य कारण ये है कि हम लोगों का दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं उनका जो शरीर है वो सिर्फ की सिर्फ कोशिका से ही मिलकर के बना हुआ है। कोशिका हम लोगों का शरीर का सबसे छोटी इकाई है। इसके अंदर जीव द्रव है, केंद्रक है। जीव द्रव के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया। ये सभी अलग अलग कार्य करते हैं। इन सभी के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि हम अपने जीव विज्ञान के बारे में अच्छा से समझ सकें। तो आज हम लोग जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका को जानने से पहले हमको यह जानना पड़ेगा कि यह शरीर का निर्माण कैसे करते हैं। ये कोशिका रहता है। कोशिका बहुत सारे कोशिका का समूह मिलने के बाद ऊतक का निर्माण करते हैं, और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तब जा कर के तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र। ये सभी आप नाम सुने होंगे। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी तंत्र जो हैं वो यही ऊतक से मिलकर के बने होते हैं। और जब सभी तंत्र मिलते हैं तब जाकर के अंग का निर्माण होता है। अंग में जो भी है, आप शरीर का अंग के नाम जानते ही होंगे, वो सभी अंग यही तंत्र से मिलकर के बनते हैं। उसके बाद फिर शरीर का निर्माण होता है। इसलिए पहले हम लोगों को कोशिका के बारे में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ऊतक के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अंग, फिर शरीर के बारे में हम लोग पूरे अच्छे से जानकारी ले लेंगे। इसी चीज़ को जीव विज्ञान में पढ़ा जाता है, इसीलिए जीव विज्ञान को जीव जंतुओं के बारे में पढ़ा जाता है। कोशिका के बारे में जानने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि कोशिका दिखता कैसे है। कोशिका के अंदर केंद्रक होता है जो बीच बीच में होता है, और उसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली होता है। यह एक दीवार के जैसा रहता है जो कोशिका को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इसके अंदर द्रव रहते हैं। कोशिका के अंदर लगभग 80% द्रव ही होते हैं, इसीलिए हम लोगों के शरीर में द्रव की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। ये कोशिका झिल्ली कहलाता है जो दीवार के रूप में रहते हैं। ये एक थैली है, थैली के जैसा रहता है। उसके बाद ये है केंद्रक। ये कोशिका का मान लिया जाए तो ये दिमाग है। ये पूरा का पूरा संतुलन जो बना के रखता है यही केंद्रक बना के रखता है। ये है द्रव। द्रव के ही अंदर जो कोशिका के अंग है वो रहते हैं, ताकि कोई भी अंग इधर उधर हिले नहीं, उसको स्टेबल करके रखते हैं। अब इसके बारे में डिटेल्स हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोलॉजी मतलब जीवों का अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये पहले हम वीडियो में बता चुके हैं। उसके बाद जीव विज्ञान के जो जनक है वो अरस्तु हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखे थे जिसमें 500 जाति के जीवों को अध्ययन किए थे, इसीलिए इनको जनक माना जाता है। जीव विज्ञान 2 शाखाओं में बांटा हुआ है। ये पहले वाला वीडियो में भी हम लोग बता चुके थे। एक प्राणी शास्त्र, एक वनस्पति विज्ञान। प्राणी शास्त्र मतलब प्राणी विज्ञान जो जीव जंतुओं के बारे में पढ़ाता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी। और वनस्पति विज्ञान जो पादप विज्ञान है, इसको बॉटनी बोलते हैं। जूलॉजी इसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, इसीलिए जूलॉजी के जनक जूलॉजी कहते हैं। और जूलॉजी को जो जनक थे वो अरस्तु थे, अभी हम लोगों ने बता चुके हैं। अब पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका के 2 नाम हैं। वैज्ञानिक नाम इसको साइटो बोलते हैं। ये जब कोशिका को अध्ययन करते हैं तो ये साइटोलॉजी कहलाने लगता है। कोशिका के अंदर अध्ययन जो करते हैं उसको साइटोलॉजी कहते हैं, क्योंकि कोशिका का जो वैज्ञानिक नाम है वो साइटो है। इसका सर्वप्रथम जो खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक ने किए थे 1665 ईस्वी में। इसीलिए कोशिका का खोजकर्ता रॉबर्ट हुक को बोलते हैं, और फादर ऑफ साइटोलॉजी जो कोशिका का अध्ययन करते हैं उसको रॉबर्ट हुक को ही बोला जाता है। सर्वप्रथम ये जो कोशिका को खोज किए थे, ये मृत कोशिका का खोज किए थे। जो जीवित कोशिका का खोज किए थे वो थे ल्यूवेनहॉफ। वो 1674 ईस्वी में किए थे। ये द्रव के अंदर किए थे, जिसको इन्होंने बैक्टीरिया नाम दिया। इसीलिए फादर ऑफ बैक्टीरिया जो बोला जाता है वो ल्यूवेनहॉफ को ही बोला जाता है। अब कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे 1831 ईस्वी में। अब इसके बारे में जानने के बाद 1839 ईस्वी में स्वीडन एंड स्वान 2 वैज्ञानिक आए जो कोशिका को सिद्धांत दिए, कोशिका के बारे में बताए कि ये कोशिका क्या क्या काम करता है। कोशिका मुख्यतः इन्होंने जो बताया वो कहा कि हम लोगों का जो शरीर है वो कोशिका से मिलकर के बना रहता है, और प्रत्येक कोशिका 2 नए कोशिका को रूप में टूट जाता है, और इसी तरह से निर्माण होते रहता है, जिसको सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे तो मृत कोशिका होता है उसको नेफ्रोसिस कहते हैं, और जो सबसे छोटा कोशिका होता है दुनिया में, जो सबसे छोटे कोशिका है वो माइक्रोप्लाज्मा है।
और कोशिका जो सबसे बड़ी कोशिका है दुनिया में आज तक जो ढूंढे जा चुके हैं वो शुतुरमुर्ग का अंडा है। ये फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो सबसे लंबी कोशिका है वो कोशिका तंत्रिका कोशिका है, जो ब्रेन में होता है ह्यूमन के दिमाग में, क्योंकि ह्यूमन के दिमाग में ये जो तंत्रिका कोशिका होता है वो 4 बिलियन से भी ज़्यादा होता है और ये कभी भी सेल विभाजन नहीं करता है। ये कोशिका विभाजन नहीं करता है, इसीलिए सर को हमेशा बचा के रखने को बोला जाता है। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता। यह क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर सकता। यदि किसी तरह से कट जाता है ब्रेन दिमाग में तो उसको जो क्षति पहुंचता है उसमें तंत्रिका कोशिका को दोबारा से वो स्टेबल नहीं कर सकता। ये हम बच्चा जब शिशु जन्म लेता है उसी समय से जितने कोशिका रहते हैं बुढ़ापा तक उतने ही कोशिका रहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसी कारण सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाता है। दूसरा बोला है सबसे तेजी कोशिका विभाजन जो होता है वो लीवर में होता है, यकृत में। यदि किसी प्रकार का डैमेज लीवर में होता है तो जल्दी ही उसको सही कर देता है। अब हम लोग जानेंगे जीव द्रव के बारे में। जीव द्रव कुछ नहीं, ये केंद्रक और कोशिका झिल्ली जो है उसके बीच में जो द्रव होते हैं उसको कोशिका द्रव बोलते हैं, और केंद्रक के अंदर भी द्रव है तो इसको जीव द्रव बोल देते हैं। पूरा का पूरा ये द्रव को जीव द्रव बोल देते हैं। इसकी खोज सबसे पहली बार पुरकिंजे ने किया था। यह एक तरल गाढ़ा पदार्थ है जो कोशिका के अंदर, कोशिका अंग है, इसी जीव द्रव के अंदर रहते हैं और सबको स्टेबल करके रखता है। इसे जीवन का आधार भी कहते हैं। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव के अंदर होते हैं, क्योंकि जो भी कोशिका का कार्य होता है, जो भी कोशिका अंग है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, जो भी हैं, ईआर हैं, सभी इसी जीव द्रव के अंदर हैं। इसीलिए पूरा का पूरा जो जैविक क्रियाएं होते हैं ये जीव द्रव के अंदर ही होते हैं। इसका 80% भाग जो है, 80% भाग पूरा का पूरा जल से भरा हुआ है, क्योंकि ये द्रव के रूप में है तो ये जल से ही मिल करके बना हुआ है। ये 2 प्रकार के हैं, ये 2 प्रकार में बांट दिया है। एक कोशिका द्रव, जो ये वाला द्रव है इसको कोशिका द्रव बोल दिया है, और केंद्रिका द्रव जो केंद्रक के अंदर द्रव है उसको केंद्रक द्रव बोल दिया है। इसके अंदर द्रव को केंद्रक द्रव बोल दिया है। इसलिए ये 2 प्रकार के हैं। ये कोशिका द्रव कोशिका को सूखने से बचाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर द्रव रहेगा तो सूखेगा नहीं, और ये जीव द्रव क्या करता है उसको सूखने से बचाता है। अब हम लोग जान लेते हैं इसके संरचना के बारे में। ये है कोशिका। कोशिका के अंदर जो ये वाला दिख रहा है पार्ट, ये है केंद्रक, ये जो है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है ईआर जिसको अंतर्द्रवी जलिका बोलते हैं, इसके अंदर है लाइसोसोम, इसके अंदर है गोल्जी काय। ये सभी के अलग अलग कार्य हैं। सभी के कार्य के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब हम लोग जानते हैं इसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना में जो भी पहले आएगा केंद्रक, इसके बाद कोशिका झिल्ली, उसके अंदर केंद्रक द्रव, इस सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं हम लोग कोशिका झिल्ली से। कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका में के अंदर इसका क्या काम है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका संरचना कैसा दिखता है वो भी देखेंगे। कोशिका झिल्ली यह जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाए जाते हैं। ये वाला झिल्ली जो है ये दोनों कोशिकाएं में पाए जाते हैं। जंतु वाले जो हम लोग शरीर के, हम लोग मनुष्य, जानवर, इस जो भी जंतु जीव जंतु हैं उसके में, और पादप कोशिका में भी जो पेड़ पौधे में है उनमें भी ये पाया जाता है। ये यही कोशिका झिल्ली जब दोहरे झिल्ली बन जाते हैं, तिहरे झिल्ली बन जाते हैं तो ये कोशिका भित्ति कहलाने लगता है, जो मजबूत हो जाता है। तो पेड़ पौधे में जो रहते हैं वो कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के रूप में रहते हैं, और जीव जंतु में जो रहते हैं वो कोशिका झिल्ली के रूप में रहते हैं। ये एक थैली के जैसा रहता है। थैली के जैसा कोई भी काम, जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो फेफड़ा के थ्रू खून में जाता है, ब्लड में जाता है, वो आरबीसी के थ्रू कोशिका में जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया में जाने से पहले यह कोशिका झिल्ली से होते हुए जाता है। यह कोशिका झिल्ली के अंदर इसको रख दिया जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में जो भी ऊर्जा बनते हैं उसको बाहर शरीर के अगले अंग में भेजा जाता है, तो इसको स्टोर कोशिका झिल्ली में ही किया जाता है। तो कोशिका झिल्ली एक थैली है जिसको कोई भी वस्तुएं जो जरूरत की वस्तुएं हैं इसी के अंदर रख दिया जाता है। इसके बारे में अब और जानेंगे। कोशिका के अंदर सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर रहते हैं। यही जो अभी बताएं, ऑक्सीजन हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे ऊर्जा हो, सभी इसी झिल्ली के अंदर रख दिए जाते हैं और जरूरत के अनुसार इसे निकाल लिया जाता है। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करता है। कोशिका के अंदर कोई भी पदार्थ इसके अंदर जाएगा तो इसका नियंत्रण कौन करता है, कोशिका झिल्ली ही करता है। इसीलिए इसको अर्ध परिग्रम में झिल्ली भी कहा जाता है।
कुछ भी वस्तु अंदर जाने से माना करता है, या जो भी वस्तु जाने के लायक होता है उसको जाने देता है। जैसे में इसके संरचना के बारे में देखेंगे, यह है इसका संरचना। जो कोशिका है, कोशिका का बाहरी लेयर है, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली जो है वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड की संरचना इस प्रकार है, ये वाला सिर्फ द्रव के जैसा रहता है, लिपिड के जैसा रहता है। और ये एक लसीला पदार्थ जैसा रहता है। इधर से आरबीसी आता है कुछ भी सामान लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के, तो इसमें ऑक्सीजन चला जाता है, इसके थ्रू अंदर कोशिका के अंदर चला जाता है। उसके बाद इसमें जो भी ऊर्जा बनते हैं, ये वाला ऊर्जा इसमें जाकर के स्टोर करके रखा जाता है। यहाँ पे देखें, जैसे में आंतरिक प्रोटीन से बना छिद्र, ये प्रोटीन जो है यहीं पे स्टोर करके रखा हुआ है, ये वाला फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। यह है इसका कोशिका झिल्ली का संरचना। अब हम लोग जानेंगे कोशिका भित्ति के बारे में। कोशिका झिल्ली ही कोशिका भित्ति है। यह सेल्यूलोज से बना रहता है और यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, क्योंकि यह कठोर रहता है, पादप कोशिका में ही इसको रखा जाता है। यह पेड़ पौधों को सुरक्षा देता है। जो पेड़ पौधे रहते हैं उसको कठोर प्रदान करके इसको सुरक्षा करते हैं। लंबे होते हैं तो उसको रोकने में भी मदद करता है। जीवाणु एक पादप ही होता है, लेकिन इसका जो कोशिका भित्ति है वो ग्लाइकेन से बना हुआ रहता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, क्योंकि ये पूछा जाता है कि जीवाणु जो पादप कोशिका भित्ति है वो किससे बना रहता है? ग्लाइकेन से। कवच है, कवच के कोशिका भित्ति काइटिन से बना हुआ रहता है। और पादपों में जो होते हैं कोशिका भित्ति वो सेल्यूलोज से बने हुए रहते हैं। तो आज इतना ही, इस वीडियो में इतना ही बताते हैं। अगले वाले वीडियो में कोशिका अंग जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषित करता है, ये सारे बातें, ये सारे चीज़ें अगले वाले वीडियो में बताएंगे।